नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको कहा था कि अब रेगुलर जो होगा मेन टारगेट केमिस्ट्री पे, क्योंकि हमने फिजिक्स ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर ली है। और अभी देखिए हम तो आपको ये मान करके चल रहे हैं कि आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सितंबर होने का मतलब आपके पास पूरा जुलाई और पूरा अगस्त है। तो अब पूरा जुलाई और अगस्त में अगर फिजिक्स में मैं अभी बात करूं तो बस आपको 2 से 3 चैप्टर पढ़नी है। तो अगर मैं सप्ताह में भी 2 दिन क्लास लूंगा तो वो आपका फिजिक्स बहुत अच्छे से खत्म। मैंने कहा बहुत अच्छे से खत्म, थ्योरी के साथ। बस कंटेंट अपलोड करना, हाँ इसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, लेकिन हो जाएगा भाई। विश्वास करिए, मुझे सारा कुछ करना पड़ता है, आपको पता नहीं कि यूट्यूब में भी एक एक वीडियो से लेकर थंबनेल से लेकर टाइटल से लेकर टैग से लेकर के बाकी एप्लीकेशन का काम और खुद फिर वीडियो बनाना और आपको पढ़ाने के लिए भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है, यकीन मानिए। तो इतने कुछ करने के बाद लेकिन आपका कंटेंट मुझे पता है कि अपलोड करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो हो जाएगी, ठीक। तो अब रही बात केमिस्ट्री की, तो पूरा टारगेट जुलाई में केमिस्ट्री करेंगे और फिर हम लोग अंतिम अगस्त में हम लोग पूरा बायोलॉजी को निकाल लेंगे, ठीक है भाई। और शिद्दत से वो ऊपर वाली चीज़ें बातें नहीं करेंगे या नहीं किया मैंने। आप जो लोग भी ईमानदारी से अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी क्लासेस मैंने एप्लीकेशन में ले लिए, तो आप सभी को पता भी होगा। तो देखिए अब जो हम लोग स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो आपका खत्म हो गया, वो था मैटर्स चैप्टर। क्योंकि वो मैं बोला फिर से, क्या बैकबोन है, उसमें एक एवापोरेशन का कंसेप्ट छूटा हुआ, परेशान नहीं होएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो छूटा हुआ भी है, उसको आपको करा दिया जाएगा, अभी उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो वो बैकबोन था। अब उसका काम देखिएगा कैसे सर, आप पूरा केमिस्ट्री चलेगा। जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया था ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री है सर, ये आपका। और देखिए इसको मैं अंतिम तक लेके चलूंगा, पूरा केमिस्ट्री ऐसे ही इसी पेज में खत्म करूंगा। दूसरी चीज, आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर आज जो क्लास ले रहे होंगे, आज का क्लास इतना आसान नहीं है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। यकीन मानिए इसको मेरे लिए बहुत टफ टास्क है। मैं अभी देखिए क्लास स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी मैं इन सब बातों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना अच्छा 100%, 110% या 109% या फिर 99% ही दूं। मुझे ये पता नहीं है सर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टास्क आज आपको समझाने वाला हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड। बहुत आसान है ये, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है। आप एक बार समझ जाइएगा फिर आप सोचेंगे कितना आसान है। लेकिन यही आप लाइन केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, एटम्स के बारे, मॉलिक्यूल्स के बारे, एलिमेंट्स के बारे, कंपाउंड के बारे। लेकिन अगर नहीं क्लियर होगा तो सर आपको ये केमिस्ट्री फिर कहीं समझ में नहीं आएगी, मतलब रट लेंगे लेकिन समझ नहीं आएगी। दूसरी बात, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 499 पे किया है सर तो मैं कहीं से भी एक तरह का परसेंट भी, आप बड़े टीचर के पास भी जाइएगा ना, यकीन मानिए जितना अच्छे से मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ ना, बहुत, मैं देखिए फिर से वही बात कर रहा हूँ, हर कोई अच्छे करवा रहे हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि जितना मैंने आपसे लिया मैं उसका 10 गुना दे रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था। बाकी जो लोग चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोकस स्टडी विद अभी हमारा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करिए। आप 180 प्लस मार्क्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। यकीन मानिए मैथ्स अगर आप लोगे तो उसके साथ टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। रीजनिंग की क्लासेस टारगेटेड 18-19 नहीं, एकदम सही करवाना है। मैथ में तो 20 में 20 सही होगा। और जिस लेवल पर अब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं सर, और जितना हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, और जैसे कि अगर अक्टूबर में पेपर हो गया तो फिर मैं साइंस में तो इतनी धड़ाधड़ प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, तो 20 में 20 तो मुझे लगता है सर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हाँ 1%, क्योंकि ये जीएस का सेक्शन होता है तो थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है कभी ना कभी, लेकिन फिर भी। और दूसरी बात, कंप्यूटर फ्री आपके लिए मॉक टेस्ट है, 1 रुपये में 10 टेस्ट है आपके लिए अवेलेबल है, 5 अपलोड है, 5 अपलोड हो जाएगी। तो आइए एक बार सर शिद्दत के साथ मेहनत करिए। और ये नहीं कहूँगा, देखिए ये बहुत गेम चेंजिंग होगा सर, ये गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए, यकीन मानिए चाहे नहीं मानिए। खैर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने मेरे पेड स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। एक बार फिर से मैं ठाकुर जी का नाम लेता हूँ और आज की क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। चलिए भाई साहब, देखिए 4 टर्म है आपके पास। एक एटम्स जिसे कहेंगे हिंदी में परमाणु, एक होगा मॉलिक्यूल्स जिसे कहेंगे अणु, और एक है आपका एलिमेंट जिसे कहेंगे तत्व, और एक है आपका कंपाउंड जिसे कहेंगे यौगिक। अब देखिए अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो आप ये भी समझ जाइएगा परमाणु का मतलब एटम, अगर मैं मॉलिक्यूल्स बोलूं तो आप समझ जाइएगा अणु, और अगर मैं तत्व बोलूं तो आप समझ जाइएगा एलिमेंट, और अगर मैं कंपाउंड बोले तो आप समझ जाइएगा ये यौगिक बोल रहे हैं सर जी। क्योंकि हर जगह मैं एक वर्ड को 2-2 बार लिखूं ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज का पूरा वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं।
बाकी इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश एक जगह रख दिया हूँ, इसका बहुत इस्तेमाल है इस चैप्टर में, और ये इस चैप्टर में नहीं, पूरा केमिस्ट्री में। चलिए देखिए, हमने आपको क्या दो टॉपिक केमिस्ट्री में खत्म किए, एक तो मैटर्स और एक एसिड बेस सॉल्ट। आई थिंक एसिड बेस सॉल्ट को मैंने जिस तरह से पढ़ाया ना, मतलब मुझे खुशी मिली जब पढ़ाया मैंने, और जो आप लोगों का फिर कॉल बैक आया और जो आप लोग क्वेश्चन बनाए आपने घटना चक्र वगैरह उठा करके, पीसीएस तक की सवालें जब आपने बना लिए, दरोगा का, बिहार का, बीपीएससी का, जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, देखिए आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के दरोगा, बिहार सचिवालय और बीपीएससी के स्टूडेंट इसमें इनरोलमेंट लिए हुए, मैं आपको क्या बताऊं भाई। खैर चलिए, हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था मैटर्स, ठीक है भाई। मैटर्स को हिंदी में क्या कहा था हमने, पदार्थ। आपको मैंने क्या कहा था कि पूरा यूनिवर्स जो है केवल दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसे हम एक कहते हैं मैटर्स और एक होता है आपका एनर्जी। एनर्जी साइड करेंगे, फिजिक्स की पार्ट हो गई वो। ये मैटर्स जो था आपका, मैंने ये बताया था कि आप किसे मैटर्स कहते हैं, तो इसके लिए हमने दो कंडीशन रखी थी। कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, अगर उसका अपना क्या होगा, मास होगा, या हिंदी में कहेंगे अगर उसका अपना द्रव्यमान होगा, और दूसरा वो क्या कर रहा होगा, अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब क्या हो गया, अगर वो स्थान छेकती होगी। जैसे कि अगर मैं आपको ये पेन का ही एग्जांपल दूं, तो इस पेन को अगर आप हाथ में लिए हो तो कुछ ग्राम आपको क्या है, मास फील हो रहा होगा। और ये देखिए अपने हाथ में मैंने रखा है, तो इतना क्या है, उसने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। इट मीन्स ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गई है ये पेन। इट मीन्स ये पेन क्या हो गया, आपकी मैटर्स हो गया, यानी कि पदार्थ। देखिए मैं इसको उठा कर रखा हूं तो एक मास फील हो रहा है इस पेन का, और इस जो है इतना देखिए स्थान यानी कि स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैटर्स कहेंगे। अब हाथ भी आप देख रहे होंगे खाली पेन पेन, देखिए विश्वास करिए भाई, आपके साथ साथ मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी इस लेवल पर मेहनत करिए, रिजल्ट आपका जरूर होगा। तो चलिए मैटर्स आप समझ लिए क्या होता है, ये हमने समझा दिया था। अब हमने क्या कहा था, मैटर्स के पूरे प्रॉपर्टीज देखे थे, 5 प्रॉपर्टीज देखे थे, जिसमें से एक बात मैंने ये कहा था कि जो मैटर्स होते हैं वो आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। अब ध्यान से रखिएगा, अभी आपके पेट में क्या था, एक बेबी क्या है, बेबी का अभी प्रोडक्शन हो रहा था, बेबी जन्म ले रहा है आपके पेट में, वो आपने उसका अभी नाम नहीं रखा, पार्टिकल्स आप उसको कह रहे हैं। अब वो संसार में आ गया है, अब उसके आप अभिषेक बोल रहे हैं, यानी अब यही पार्टिकल्स को आप क्या कह रहे होंगे, एटम का नाम दे रहे होंगे, या फिर आप इसके ही क्या, इसे ही क्या कह रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स कह रहे होंगे। क्या मतलब इसका सर मुझे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैंने बस इतना कहा कि अभी आप इतना समझिए कि जो आपकी मैटर्स है, यानी कि जो पदार्थ है, वो किससे मिलकर के बनी होती है, तो पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। यानी कि ये पेन अगर मैटर है, तो ये पार्टिकल छोटे छोटे इस प्रकार से पार्टिकल से मिलकर के बनी होगी, ठीक है। इसका मैंने बस इतना ही, मैंने आपको बस ये चीज़ें आपको कोशिश की है समझाने की। क्लियर। तो आपने इसका क्या नाम दिया सर, आपने इसको क्या कहा, पार्टिकल्स का नाम दिया है। ये पार्टिकल्स अब जो है, इस पार्टिकल्स को आप क्या कहने लगेंगे, एटम कहने लगेंगे, या फिर अब आप इसको मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। अभी हम आएंगे एटम मॉलिक्यूल्स पे, धीरे धीरे हम आएंगे ना, पहले तो पार्टिकल्स को मैं चीज़ें आपको रिकॉल करवा दूँ, ये सब चीज़ें तो खैर कर रखी है। अब देखिए मैं आपको ये पेन लिया हूँ, ठीक है, इसका मैं फिगर बना रहा हूँ अभी, ताकि और भी चीज़ें अच्छे से काम कर पाए। ये रहा। अब ये क्या है, पहले मुझे ये बताइए, पेन है, क्या इसको हम मैटर कहेंगे, यानी कि क्या हम इसे पदार्थ कहेंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कहेंगे सर। क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि इसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली है। एक क्या, इसका अपना मास है, और दूसरा क्या है, ये अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अगर ये मैटर है, यानी कि ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, यानी कि क्या है, ये कणों से मिलकर के बना होगा। कई कणों होंगे, मिलियंस अरबों में यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे कणस होंगे। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको क्या करूंगा ना, अब मैं इसको तोड़ूंगा, इस पेन को मैं तोड़ूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको बीचों बीच में तोड़ा, ठीक है, तो दो सेक्शन निकला, तो मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ गोल आकार का, ठीक है। ये पेन का आधा आधा भाग हो गया, ठीक। अब ये आधा भाग को फिर से मैं ब्रेक डाउन करूंगा, इस प्रकार से और टूटेगा ये, ठीक है भाई। ये भी क्या होगा, और टूटेगा। अब ये क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल इसके साथ भी आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अब आप अपने दिमाग में लेते चलें। फिर क्या होगा, ये भी फिर फर्दर ब्रेक डाउन होगा, इसको भी फिर फर्दर हम तोड़ेंगे इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट में। ये फर्दर टूटेगा और ये फिर फर्दर टूटेगा। उसी प्रकार फिर यहाँ पर भी मैं इसको तोड़ूंगा, तो ये और सबसे छोटा भाग मिलेगा, और ये छोटा टूटेगा, ये और छोटा टूटेगा, ये और छोटा टूट जाएगा, और ये फिर इसका और ब्रेक डाउन होगा इस प्रकार से, और ब्रेक डाउन होगा इस प्रकार से, और होगा इसका 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 इस प्रकार से। ये पूरा का पूरा मैं तोड़ रहा हूँ इस पेन को। अब फाइनल एक ऐसा स्टेज मिल गया मुझे, जो अब ये जो आपके पार्टिकल्स था, ये आपने क्या किया भाई, इसको ही तोड़े ना, इसके पार्टिकल को ही तो आप तोड़ रहे हैं। तो फाइनल अब ये जो छोटा सा जो सबसे पार्टिकल बचा, जो अब फर्दर आप इसे तोड़ नहीं पा रहे हो, इसी को आपने क्या नाम दे दिया, एटम।
देखिए वो पार्टिकल्स को ही आप एटम का नाम दिए हैं, समझ में आया? मैंने ही कहा ही था आपको कि वो पार्टिकल्स का ही अब आप क्या कर रहे हैं, नामकरण। जो अभी पेट में बच्चा था अब वो संसार में आ गया, अब आप उसको अभिषेक बोल रहे हो, रोहित बोल रहे हो, रोहन बोल रहे हो, रोशन बोल रहे हो, तो वही बात है। आपने जब उसको तोड़ दिया फर्दर वो एटम, सॉरी वो पार्टिकल जिसका आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, यानी कि पेन का वो सबसे छोटा टुकड़ा जो अब आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, एटम कर रहे हो, या फिर आप उसको क्या नाम दे रहे हो, परमाणु का नाम दे रहे हो। समझ में आया? अब इसको केमिस्ट्री से मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं। जैसे कि आपके पास क्या है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो ये सोडियम भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे इस प्रकार से एकदम। तो इसका सबसे अगर बात कर लिया जाए, जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो इस प्रकार से ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, इस प्रकार से। तो ये सबसे छोटा सा एक जो पार्टिकल बचेगा सोडियम का, तो उसको आप क्या कहेंगे, एटम का नाम देंगे, क्योंकि इसका फर्दर क्या कर रहे हैं आप, इसका ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई? यानी कि अगर आपसे बोला जाए एटम के बारे कि ये जो आपका मैटर था, ये पेन था, यही पेन का सबसे छोटा यूनिट अगर बोल दिया जाए, यानी पेन क्या आपका मैटर है, यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना भाई, सबसे छोटी इकाई पदार्थ की क्या होगी, तो आप उसे क्या कहेंगे, एटम का नाम देंगे। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एटम क्या है, मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, या फिर बोल सकते हैं परमाणु जो होता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब जिसका आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? देखिए ये आगे जब जाएंगे हम, आपके कई साइंटिस्ट आएंगे, डाल्टन जी आएंगे, डाल्टन फिर एक नया थ्योरी देंगे, वो फिर एटम का भी डिवीजन करेंगे। ठीक है? अंदर वो एटम के अंदर हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि एटम हम किसको बोल रहे हैं वो तो पहले समझ ले भाई। ठीक है? तो अब हमें यह बताइए कि आपको एटम में कोई डाउट है, परमाणु समझने में कोई डाउट नहीं होगा सर। अब देखिए जैसे कि मैं आपको, अब ये जो आपका एटम है ना जी, ये जो आपका एटम है मतलब क्या, मतलब ये कि जो ये आपका जो फर्दर लास्ट जो पार्टिकल आपने जो तोड़ने में असक्षम हुए उसको आपने क्या कहा, एटम कहा। जब आप एक एटम को दूसरे एटम से मिलाते हैं, यानी कि अगर आप ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम अगर आप बना देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप ऑफ एटम कहने का मतलब क्या है, ये एटम और ये एटम दो आगे आपस में, तो जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा एटम का, आप उसको क्या नाम दे देंगे, मॉलिक्यूल्स का नाम दे देंगे। अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसको। मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहेंगे, अणु। मैंने क्या कहा सर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर का जो होता है एटम, जिसका आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे, इस पेन का सबसे छोटा टुकड़ा जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे, उसको आपने एटम कर दिया। जो पेन का सबसे छोटा टुकड़ा आपके पास आया, इतने सारे पेन के छोटे टुकड़े आए, जब आप छोटे छोटे टुकड़े को आपस में मिलाने लग जाएंगे तो जब एक क्या होगा, ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो ग्रुप को ही आप क्या नाम दे देंगे, मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे या फिर अणु का नाम देंगे। हिंदी में आपने इस तरह से लिख लिया, इंग्लिश में अब है ये डेफिनेशन नहीं आएगा तो आप बोलेंगे सर इसको भी मैं नोट्स में लिख के दे दूं, हालांकि दे दूंगा लेकिन कोई मैटर नहीं करता सर। ये डेफिनेशन आप कितना भी पढ़ लीजिए, साइंस समझ में अगर ये चीज़ नहीं आ रहा ना तो फिर वो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम यानी कि ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि एटम का कॉम्बिनेशन। अब ये भी याद रखिए कि ये मैंने बोल दिया ये एटम, ये भी क्या हो गया, एटम हो गया ना, जो फर्दर अब इसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो ये एटम आपस में मिलकर क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये एटम और ये एटम जो आपस में कंबाइन कर रहा है ये इतना आसान नहीं है सर, ये भी याद रखिएगा, जितना आसान मैंने बोल दिया वो उतना आसान नहीं है। इसके पीछे दो लॉ काम कर रही होती है, एक होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखा जाएगा आपके बैच में ये मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि उतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मतलब इंटरेस्ट जग जाएगा मुझे भी और आप लोगों का सपोर्ट तो उसको भी निकाल देंगे। तो ये जो मैं बोला कि जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम को या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे यानी कि अणु कहेंगे। अब जैसे समझिएगा, अब ये हमें बताइए सर क्या आप अणु को, परमाणु को यानी कि एटम को, मॉलिक्यूल को समझे या नहीं। आपने एटम किसको कहा, एटम हम उसे कह रहे हैं यानी कि जो मैटर है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होगी आप उसको क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और जब
एक से अधिक परमाणु अपने आप में क्या करेगा, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा या ग्रुप में या फिर कंबाइन करने लगेगा एटम, तो उससे आपकी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स बनेगी, यानी कि अणु बनेगी। आप उसे क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। यानी कि ग्रुप ऑफ एटम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या फिर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, उसको आप क्या कहते हैं, एटम कहते हैं या फिर परमाणु कहते हैं। परमाणु वो हो गया जो आप ये पेन को तोड़ना चाहा, इस तोड़ने के बाद एक छोटा सा जो टुकड़ा बचा, जैसे कि मैं अब आपको और थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिएगा सर, ये क्या है सर, कागज है, ठीक है, कागज का टुकड़ा है। ये क्या है, मैटर है या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। आपको ये वाइट वाइट में दिख रहा होगा, देखिए ये है, ये क्या मैटर है या नहीं, ये कागज का टुकड़ा बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसके पास मास है और ये देखिए इतना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। अब इसके मैं पार्टिकल्स को तोड़ रहा हूँ। देखिए 2 पार्ट कर दिया मैंने, फिर से मैंने इसको तोड़ दिया, फिर से मैंने मतलब फाड़ दिया, इस तरह से फाड़ दिया, इस तरह से फाड़ दिया, इस तरह से फाड़ दिया, फाड़ दिया, फाड़ दिया, फाड़ दिया, फाड़ दिया। मतलब अब अंतिम एक ऐसा जो पार्टिकल मिल रहा है ना मुझे, जिसका मैं क्या कर पा रहा हूँ ना, ये देखिए ये रहा। जो फर्दर मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, यानी कि फाड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी फाड़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझा कि अब ये जो मिला मुझे, ये ठीक है ना, ये जो है मिला, अब मुझे इसका क्या हो रहा है कि अब मैं इसको फाड़ नहीं पा रहा हूँ। इसकी मैं देखिए ये जो सबसे छोटी जो पार्टिकल्स मिली है, इसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, फाड़ नहीं पा रहा हूँ। ये सबसे छोटी यूनिट हुई इस कागज के टुकड़े का, जो मैंने कागज का टुकड़ा लिया था, ये वाली जो मेरे हाथ में फिंगर में दिख रही है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुई, यानी कि सबसे छोटी इकाई हुई, जिसका आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो, तो फाड़ नहीं पा रहे हो, उसे आप क्या कर रहे हो, एटम या फिर परमाणु कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना, ये गलत है। अभी आपको ही मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके, डाल्टन एक साइंटिस्ट आएंगे जो इसका फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। लेकिन अभी आपको समझना क्या है, एटम समझना है, यानी कि परमाणु समझना। तो समझिए ये आपका क्या हो गया, एटम। अब इसी प्रकार से एक छोटा एटम और आएगा, ठीक है। उस छोटे एटम को आप इसके साथ कंबाइन करेंगे इस प्रकार से, ये दोनों आपस में मिल गया, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना देगा, देखिए जैसे कि मैं 2 एटम ले रहा हूँ अभी। एक तो एटम ये हो गया भाई, कहाँ गया भाई, इसको मैं 2 एटम फाड़ रहा हूँ ये। अब ये देखिए दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये एटम नहीं रहा। अब ये एटम तो है, लेकिन ये 2 अब क्या ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया, 2 आ गया, या एक और आप ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब ये क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स बना दिया। और जब ये पूरे के पूरे जब एटम को एक साथ मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये कागज का टुकड़ा, यानी कि वो मैटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बताइए आपको समझ में आया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप एटम क्या बोलेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो पदार्थ की होती है, सबसे छोटी इकाई। और जब ग्रुप ऑफ एटम यानी कि जब कॉम्बिनेशन होती है एटम की, उससे आपकी क्या बनती है, मॉलिक्यूल्स, या फिर आप उसको क्या बोलेंगे, अणु। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टारगेट है, एलिमेंट्स और कंपाउंड को समझने का। समझिएगा एलिमेंट्स और कंपाउंड को भी अच्छे से। अच्छा थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल कर देता हूँ। देखिए जैसे कि ये मेरे पास एक मैटर है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ बी। ये एक मैटर है, ठीक है, ये क्या है आपका, एक मैटर है, यानी कि क्या है, आपका पदार्थ है। मैंने क्या किया भाई, इसमें फोर्स लगाया, इसको मैंने तोड़ा, इसका ब्रेक डाउन किया, यानी कि इसका मैं जब ब्रेक डाउन करूंगा, यानी कि क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। चीज़ें क्लियर है। जब मैं इसका ब्रेक डाउन करूंगा, यानी कि कई छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगा, ये टूटेगा। इस प्रकार से ये कई छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक है भाई। तो ये जो टूट गया है, इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल जो बचा बी का, जिसका आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, आप उसको क्या कर रहे हैं, एटम कह दे रहे हैं। और ये दोनों एटम को जब आप बाहर निकाल रहे हैं इस प्रकार से, और दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। इसी प्रकार ये तीसरा आपने ले आया, ये और एक ये भी मॉलिक्यूल्स बन गया। चौथा ले आया पार्टिकल्स, इसको भी मिला दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए। और जब ये सारे के सारे एटम आपस में मिल जाएंगे, तो आपका फिर से क्या बन जाएगा, ये वापस भी बन जाएगा, यानी कि वही मैटर बन जाएगा, वही पदार्थ बन जाएगा। चीजें क्लियर हो गया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमें ये बताइए। अब इस एलिमेंट यानी कि जो इसे हिंदी में कहेंगे तत्व, इसको भी समझिएगा। अब इसको उससे ही हम आगे से जो अभी तक हमने पढ़ा, बस उससे ही मैं को रिलेट करूंगा। जैसे कि ये आपका जो बी मैटर था, इसका आपने क्या क्या ब्रेक डाउन किया, यानी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से, सबसे पहले समझिए ये इस प्रकार से ये बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से ये मिल करके बना होगा, क्योंकि ये क्या है, मैटर है। मैटर क्यों है, क्योंकि इसके पास अपना एक मास है, और ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। क्या बिल्कुल सही बात है। ये आपका बी मैटर हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका बी मैटर है, यानी कि क्या है, बी पदार्थ है ये आपका। देखिएगा भाई, आप अब इसका क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी कि आप इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जब आप इसको तोड़ेंगे तो सबसे एक छोटा सा जो पार्टिकल बचा, जो आप इसका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं,
इसको आपने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया, ठीक। और जब इसी प्रकार से जब एक एटम दो एटम को आपस में मिला दिया या तीन एटम मिला दिया, यानी कि एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, यानी आपने इसको क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया। क्लियर? अब समझिएगा। अब ये बताइए जो बी का ये जो आपने मैटर लिया बी, या फिर मैं आपको अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल दे दूँ कि अगर ये जो बी का ये जो मैटर है, यानी कि ये जो पदार्थ है, ये बना हुआ है आयरन से, ठीक है ना, Fe मतलब हो गया आयरन, ये सिंबल हो गया यानी आयरन से, तो इसके जो पार्टिकल छोटे छोटे होंगे उसमें भी क्या होगा, ये छोटा छोटा आयरन ही होगा, यानी कि ये जो सबसे छोटा एटम जो मिला वो भी क्या होगा, आयरन। यानी कि जो प्रॉपर्टीज भाई इसकी प्रॉपर्टीज सारी, यानी कि जो आयरन ये छोटे पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है, फिर दूसरा जो छोटा पार्टिकल आपस में मिलेगा उसकी भी जो प्रॉपर्टीज आयरन की होगी, तो ये पूरा का पूरा अगर बात कर लिया जाए जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हुए हैं, यानी कि जो एटम हुए, उसमें किसकी प्रॉपर्टी, वही आयरन की ही प्रॉपर्टी होगी, ठीक। यानी मॉलिक्यूल्स में भी आपको किसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी, आयरन की प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब एलिमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं कि जब कई सारे सिमिलर एटम साथ मिलते हैं तब एलिमेंट बना देते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, जब कई सारे सिमिलर एटम्स साथ मिलते हैं, ठीक है ना, जब कई सारे सिमिलर एटम साथ मिलते हैं तो क्या बनता है आपका, तब आपका एलिमेंट बनता है, या फिर हिंदी में कहेंगे तब आपका तत्व बनता है। इसको समझिएगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला जब कई सारे यानी बहुत सारे, मिलियंस बिलियंस में बात की जा रही है, सिमिलर, याद रखना ये वर्ड, सिमिलर एटम मतलब क्या, आयरन का यहाँ पर भी एटम है, फिर यहाँ पर भी आयरन का एटम है, मतलब ये वाला चीज, यहाँ भी आयरन का एटम, यहाँ भी आयरन का एटम, यहाँ भी आयरन का एटम, यानी कि पूरा का पूरा जो आप देख रहे होगे यहाँ पर किसके एटम से, आयरन के ही एटम है। तो कई सारे सिमिलर है। सिमिलर क्यों, क्योंकि आयरन के एटम साथ मिलेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका यही आपका कहलाएगा एलिमेंट, या फिर आप इसी को क्या कहेंगे, तत्व। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, मैं ये बताइए। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक एटम बना रहे हैं। देखिए ये रेड कलर का एक एटम है, ठीक है, ये रेड कलर का एटम है, इसको हम बोल रहे हैं ये रेड बॉल है आपके पास, ठीक है, रेड बॉल है, ठीक है। एक बॉल मैंने और ले लिया, ये भी रेड कलर का है, ठीक है, ये भी रेड बॉल है। लेकिन ये रेड बॉल मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्या ट्रीट करेंगे, आप इस तरह से, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा, आप ये ट्रीट करिए कि ये एक एटम है, यानी ये क्या है, आप कैसे ट्रीट करिएगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई इतना बड़ा सा बॉल था हमारे पास, ठीक है ना भाई, रेड कलर का, उसका मैं सबसे फर्दर ब्रेक डाउन किया तो वो सबसे छोटा सा जो पार्टिकल्स मिला जिसको हमने एटम का नाम दिया, उसको मैंने यहाँ रखा है, और एक और एटम को मैंने वही उसी का ही मैंने ला करके रख दिया, ठीक है। तो ये जब दोनों आपस में मिलेगा, ठीक है ना, आपने इस दोनों को आपस में मिला दिया इस प्रकार से, तो अब हमें ये बताइए इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप क्या कहेंगे सर, आप इसको क्या नाम देंगे, आप इसको मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे, यानी कि आप इसको क्या नाम देंगे, अणु का नाम देंगे। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या नाम देते हैं सर, ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या बोलते हैं भाई, ग्रुप ऑफ एटम को हम सर अणु बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए जब ये अभी दो एटम मिला, अब इसका भाई कई सारे, अब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे एटम बाहर निकलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे छोटे छोटे। अब क्या करिए, कब क्या मैंने किया, ये एक मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया रेड एटम का, इसका ही बॉल का, एक और मैंने उसको भी कंबाइन कर दिया इस प्रकार से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को, ये भी मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स, इसी का मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, इसी जो छोटे छोटे बॉल के साथ जो कई टुकड़ा होगा ना भाई, जैसे पेन का मैंने टुकड़ा किया, कई सारे टुकड़े मिले, तो इस बॉल के भी कई सारे टुकड़े होंगे, उसमें से एक टुकड़ा लिया रेड एटम, इसी रेड बॉल का मैंने नाम रखा है रेड बॉल, ताकि ये दोनों इसी एटम का है, इसी बॉल का ही एटम, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे बॉल का लिया हूँ, इस चीज को मैंने लिखा है रेड बॉल, इसीलिए ये एटम है, कंबाइन किया मॉलिक्यूल्स बना, तो ये दो एटम मिले तो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना दिया। अब मैंने दूसरा एटम लिया, एक और मॉलिक्यूल्स बना लिया, एक और मॉलिक्यूल्स मैंने इसको मिले करके बना दिया, इसको फिर मैं और एक और मॉलिक्यूल्स लेकर बना दिया, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो देखिए ये जो आपका बहुत सारा जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गया, या फिर आप ऐसे ही भी बोल सकते हैं कि जब बहुत सारे एटम, और ये सारे के सारे एटम कैसे हैं, सिमिलर एटम है, कैसे हैं, तो सिमिलर एटम है। क्यों सिमिलर एटम है? क्योंकि इसी रेड बॉल का ही, और मैं देखिए रेड ही आपको दिख रहा है, यही रेड बॉल का ही एटम है, यानी यही रेड बॉल का ही छोटा छोटा जो पार्टिकल आपस में आपने जो मिला दिया,
इससे आपका क्या जो फॉर्मेशन हुआ वो आपका क्या बना, उसको ही आप क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं या फिर तत्व का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब रेड एटम के कंबाइन से, ठीक है ना, रेड एटम के कंबाइन से बने मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, रेड एटम के कंबाइन से जो मॉलिक्यूल्स बना है, ठीक है, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। मैंने क्या बोला, जब रेड एटम, ठीक है ना, जब रेड एटम आपस में मिले तो मिल करके क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाया। जब बहुत सारे वही रेड बॉल के ही मॉलिक्यूल आपस में मिले तो वो क्या बना दिया, आपका एलिमेंट बना दिया। क्लियर है कि नहीं, हमें ये बताइएगा। तो अगर मैं जैसे कि अगर आपके मन में अब आ रहा होगा कि सर मुझे डिफाइन कर दीजिए, अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे आप भाई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली, देखिए सुनिएगा भाई, मैं यहीं से मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सम ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस ये हो गया, यानी हिंदी में भी बोलेंगे सम ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कोई एक सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस, यानी कि ये बॉल मैंने लिया रेड बॉल, ठीक, आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। वन टाइप, एक टाइप का, यानी सिमिलर टाइप से, वन टाइप कौन है, रेड वाला एटम से ही बना होगा। या फिर मैंने क्या बोला, सम ऑफ द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, या तो वो सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना होगा या फिर सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बना होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। हिंदी में सुनिएगा, कुछ पदार्थ या फिर कोई भी पदार्थ जो, या फिर ऐसे बोलिए कुछ पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से या फिर एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होगा, आप उसको क्या नाम देंगे, तत्व का नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप सुनिएगा, अब आप, जैसे मैं आपको सोडियम ले लूं या फिर मैं गोल्ड का एग्जाम्पल लेता हूं, सबसे बढ़िया गोल्ड, जिसको आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं AU से, ठीक है भाई। अब देखिए, जब आप ये गोल्ड आप लिए हैं, अब जब इस गोल्ड का आप फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसे कई सारे छोटे छोटे एटम्स आपको मिलेंगे। अब देखिए कितना अच्छा आप नाम लेने लग गए एटम्स का। तो ये जितने भी एटम्स आपको मिलेंगे छोटे छोटे छोटे, जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा, एटम होगा। तो वो जो छोटा सा, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी इकाई हुई, उसके अंदर आपको किसकी गुण मिलेगी, यही गोल्ड की ही गुण मिलेगी, यानी AU की गुण प्रॉपर्टीज मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल जो कई सारे आपस में मिले हैं, वो किसके पार्टिकल से, गोल्ड के ही पार्टिकल, कोई और दूसरा सिल्वर नहीं आ गया, ठीक है, डायमंड नहीं आया, केवल और केवल गोल्ड है। तो इसको आप क्या नाम देंगे, आप इसको क्या नाम देंगे, आप इसको एलिमेंट का नाम देंगे। समझ में आया, आप इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट का नाम देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो क्या मैं इसका एग्जांपल और ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। जैसे मैं लेना चाहूं एक एग्जांपल और, एक और ले लेते हैं आयरन की, ठीक है, Fe, जिसको हम लोग लिखेंगे आयरन, Fe सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, आयरन है, ठीक है। तो ये भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने। आप इसका फर्दर ब्रेक डाउन करिए, जितने भी छोटे पार्टिकल्स में आप तोड़ देंगे, फर्दर जितना तोड़ सकते हैं, तो बड़े 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 मशीन ला करके आपने तोड़ा, आपका जो फर्दर छोटा सा जो आपको पार्टिकल मिला, यानी कि जो उसको आपने क्या कहा, एटम, इसमें किसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी, इसी आयरन की मिलेगी। कोई दूसरा आपको नहीं मिल जाएगा, कोई एल्यूमिनियम का या स्टील का, केवल आयरन का ही मिलेगा। यानी ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट। क्यों, क्योंकि सिमिलर एटम, आयरन का ही केवल एटम आपको इसमें मिला, इसीलिए आपने इसको एलिमेंट कहा। अब एक और एग्जांपल अब हम लेते हैं वाटर का, सॉरी हाइड्रोजन गैस का। गैस की जब भी मैं बात कर लूँ तो H2 लिखेंगे, अगर मैं ऑक्सीजन गैस बोल दिया तो आप O2 लिखेंगे, अगर मैं नाइट्रोजन गैस बोल दिया तो N2 बोलेंगे। अब हमें ये बताइए, क्या ये एलिमेंट है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर यहाँ पर क्या, दो हाइड्रोजन है भाई, है ना। यहाँ पर भी क्या आपके दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी क्या आपके दो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट है, हमें ये बताइए। तो एलिमेंट का कंडीशन क्या, एलिमेंट का कंडीशन कुछ भी नहीं है सर। जब बहुत सारे, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे एटम, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, अगर वो एटम और या ये एटम, ठीक है ना, ये एटम रेड बॉल वाला एटम, सारा सारा रेड बॉल ही होगा, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, एलिमेंट कहेगा। या फिर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, केवल रेड बॉल का होगा। यानी कि जब केवल एक टाइप के ही, या फिर बोल सकते हैं सिमिलर टाइप्स के ही एटम या फिर सिमिलर टाइप्स के ही मॉलिक्यूल, समझ में आया ना। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था क्या, कि कुछ पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से या फिर एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होंगे, तो आप उसको क्या नाम देंगे, तत्व कहेंगे। तो अगर मैं यह हाइड्रोजन की बात करूं तो मैं इसको देखूं तो ये एक हाइड्रोजन का एक स्ट्रक्चर हो गया और एक ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, गैस है, सिंपल से। तो गैस क्या आपका मैटर होता है, सॉलिड का थर्ड स्टेट, क्लियर है आपका, केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा दिया। तो अब ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो इसका आप फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको, यानी कि छोटे छोटे ऐसे एटम्स मिलेंगे। इसके भी आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे एटम मिलेंगे, बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब हमें ये बताइए, ये जो आपको मिला सबसे छोटा एटम, इसका एक ये मिला ये, और इसका जो सबसे छोटा एटम मिला ये मिला ये। अब इस किसका एटम है, ये हाइड्रोजन का ही है, और ये किसका है, ये भी हाइड्रोजन का है। तो अगर हमें ये बताइए, ये दोनों अगर आपस में कंबाइन करेगा ये एटम, तो क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल्स बना दिया, ठीक है, बना दिया नहीं, ये क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों में किसकी प्रॉपर्टीज होगी, दोनों में हाइड्रोजन की है। यानी अगर ये एटम आपस में मिल करके मॉलिक्यूल्स बना ले, या फिर एटम मिल करके पूरा का पूरा वापस से ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन की। यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है, या फिर बोल सकते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि एक ही प्रकार के क्या है, परमाणु है, या फिर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। यानी ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन को भी आप करेंगे, उसी प्रकार ये एक ऑक्सीजन हो जाएगा, एक ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो सबसे छोटा एटम ऑक्सीजन मिलेगा, इसको भी ऑक्सीजन। तो इसको कंबाइन करिए, मॉलिक्यूल्स बनाइए, या फिर बहुत सारे एटम मिला करके वापस O2 बना लीजिए, तो क्या मिलेगा, केवल और केवल प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की मिलेगी। यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, या फिर एक ही प्रकार के अणु होंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट हो जाएगा, क्लियर। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट किया है आपका, 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्या क्या, एक तो हो गया आपका एटम, एक हो गया आपका मॉलिक्यूल्स, और एक हो गया आपका एलिमेंट्स। अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड पे। आगे हम लोग देखेंगे कंपाउंड को, यानी कि यौगिक को समझते हैं। अभी यौगिक देखिए, एक आपके पास रेड फुटबॉल है और एक आपके पास ब्लू फुटबॉल है। अभी हमने केवल आपको रेड फुटबॉल लेकर के आपको मैंने पूरा समझा दिया एलिमेंट्स को। अब मैं समझाऊंगा आपको कंपाउंड को। ये रेड फुटबॉल है, सिंपल सी बात है, ये मैटर है। ये ब्लू फुटबॉल है, ये भी क्या है आपका मैटर, यानी कि पदार्थ है। अगर मैटर है तो कंडीशन क्या है, मास और स्पेस ऑक्युपाई, बिल्कुल सही। अब ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से ये भी मिलकर बने होंगे। अब ये पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होंगे, क्योंकि ये मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, एटम, जिसका आप फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। मैं अभी हमेशा बोल रहा हूँ फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन सर इसी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको आगे दिखाऊंगा कि जॉन डाल्टन आएंगे साइंटिस्ट, जो आपको एटम का फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे, यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल जो बना उसका भी वो ब्रेकडाउन करके बताएंगे कि इसके अंदर कई तरह की कक्षा है, सेल है, ऑर्बिट है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस है, जिसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन हम लोग अभी सर बेस तो पकड़ ले एक बार, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड क्या। तो आपने जब इसको पूरा फर्दर ब्रेकडाउन किया, इस रेड फुटबॉल को और इस ब्लू फुटबॉल का, तो सबसे छोटा पार्टिकल एक मिला रेड वाला ये, और एक मिला ये ब्लू का सबसे छोटा ये वाला, जिसका आप फर्दर आप इसको क्या आप तोड़ पाइएगा, इसका ब्रेकडाउन कर पाइएगा। बड़ा सा बड़ा कोई भी इक्विपमेंट आए इसके भी, और इससे भी चलिए छोटा तोड़ लिए, मान के चल रहे अभी तक हम इसी को तोड़ पाए, अब इसका हम बात फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो उन सभी को मिला दीजिएगा तो ये आपका फिर से रेड बॉल बन जाएगा। और इसी प्रकार छोटे छोटे ये ब्लू वाला जो पार्टिकल यानी कि एटम जो आप आपस में मिला दीजिएगा तो ये आपका ब्लू फुटबॉल बन जाएगा। यानी ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आई ये क्या हो गई, एटम आई। तो ये वाला को मैं इतना बड़ा बनाया हूँ, इस रेड वाला को, और इस ब्लू वाला को मैं इतना बड़ा बनाया है। यानी मैं ये आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ यहाँ मैंने बनाई है, यानी कि ये एक एटम है, वो सबसे छोटी सी छोटी यूनिट है इसकी, जिसकी आप फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहे। ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आपको ये बताए थे कि जब आपका एटम आपस में मिलेगा, ठीक है ना भाई, इसका भी एटम है और इसका भी एटम है, आपने एटम को मिलाया, तो आप जब एटम को मिला रहे होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ एटम कर रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कर रहे, तो आप इसको क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब एक चीज हमें बताइए सर, अभी हमने मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन की थी, जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊं, अगर देखिए यहाँ मैंने जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो की, यहाँ पर देखिए उसी रेड बॉल का ही एटम से फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इस मॉलिक्यूल्स में सेम एटम है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम एटम भी हो सकता है। देखिए इस क्या है, इसमें क्या आपका सेम एटम ही है ना भाई, क्यों, रेड फुटबॉल का ही आपका एटम है इसमें, ठीक है। यानी आपका एक ऐसा भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है जिसमें सिमिलर एटम होंगे, और एक ऐसा भी मॉलिक्यूल्स है जहां आपके डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, जैसे कि रेड फुटबॉल का एक मैंने एटम ले लिया और ब्लू का मैंने ले लिया एक, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपके बने हैं, इस मॉलिक्यूल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट एटम है, ठीक है,
डिफरेंट एटम है कि नहीं, डिफरेंट एटम क्यों, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ है यहाँ पे, तो इसका एक एटम और इसका एक एटम हमने लेकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है। तो जब डिफरेंट एटम्स का मॉलिक्यूल आपने कंबाइन किया है, देखिए इस तरह के बहुत सारे बनेंगे ना भाई एटम आपके, तो आपने उसको कंबाइन कर दिया, तो जब आप इस तरह से अगर आप कंबाइन करेंगे तो इससे जो आपका फॉर्मेशन होता है आप उसको क्या नाम देते हैं, कंपाउंड का नाम देते हैं। अभी और अच्छे से क्लियर होगा, बकाइए नहीं, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, यौगिक। हमने क्या कहा, अच्छा चलिए पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, अब तो बहुत हद तक आप चीजें समझ भी गए होंगे। मैंने ये कहा कि आपने एक रेड फुटबॉल लिया, एक ब्लू फुटबॉल लिया, जिसका सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट लिया, उसको आपने जोड़ दिया तो एक मॉलिक्यूल्स बना, लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल्स बना वो डिफरेंट एटम से फॉर्मेशन हुआ मॉलिक्यूल्स की। तो जब आप डिफरेंट एटम का जो मॉलिक्यूल को आपने पूरा कंबाइन कर दिया तो फर्दर आपको क्या मिला, एक मैटर मिला, जो मैटर आप उसको क्या नाम दिए, कंपाउंड का नाम दिए, यानी कि यौगिक का नाम दिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर डेफिनेशन पे आएंगे। अभी मैं आपको वाटर का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, वाटर बोले तो H2O, यानी H2O में क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूँ इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन और इसका एक और हाइड्रोजन ये हो गया, और एक ये आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी क्या हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, और ये जो पार्टिकल होंगे ऑक्सीजन के होंगे, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के होंगे और इसमें हाइड्रोजन के होंगे। तो सबसे तोड़ने के बाद इसका जब ब्रेकडाउन करेंगे इस हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन मैटर का, तो आपको सबसे छोटा सा एक एटम मिलेगा ये वाला, ठीक है, इसमें भी ये सबसे छोटा एक एटम मिलेगा ये वाला, और इसका भी जब फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका भी एक छोटा सा एटम मिलेगा ये वाला, जिसमें आपको इसमें किसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की, इसमें किसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी देखने की, तो हाइड्रोजन की। यानी ये जो आप अगर देख रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे, टू हाइड्रोजन एटम बोलेंगे ना। हाइड्रोजन का कितना एटम है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम कितना है, दो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना है, ऑक्सीजन की एटम कितनी है, यहाँ पर एक है। ठीक है भाई, यानी अब एक चीज ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर देखिए, अब आपने जो देखा यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम आ गया, ठीक है, और एक आपका ऑक्सीजन का एटम आ गया, ठीक है, यानी एक और हाइड्रोजन का एटम आप और ले लीजिए, दो हाइड्रोजन एटम है, तो इससे आपका क्या बना, आपका एक ये क्या हो गया, अब ये मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स बने हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम हो गया ना, देखिए एक से ज्यादा ग्रुप एटम हो गए, तो ये क्या बन गया आपका मॉलिक्यूल्स बना। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स बना है किससे बना है, डिफरेंट एटम से बना है, सिमिलर एटम से बना नहीं, देखिए एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भी है, तो डिफरेंट एटम से बना है। तो अब ये जब इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल्स हुआ, इस प्रकार से एक और मॉलिक्यूल्स आप बना लीजिए, चलिए ठीक है भाई, ये बन गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया, इस प्रकार बहुत सारे वापस में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और आपका फाइनल क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, और इसको आप क्या नाम देंगे, कंपाउंड का नाम देंगे, यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो एटम क्या है, सिमिलर एटम नहीं है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसको कंपाउंड का नाम देंगे। लेकिन एक चीज आपको ये याद रखना है, जो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है सर, ठीक है भाई, जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, कंपाउंड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो वहां एलिमेंट का जो है ना, एलिमेंट समझ रही है क्या, एक हाइड्रोजन क्या एक एलिमेंट भी हो गया। क्यों, देखिए एलिमेंट को मैंने क्या बताया था, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हाइड्रोजन क्या सिमिलर टाइप्स के ही तो हाइड्रोजन है ना। तो जो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड है ना, जब कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है ना, तो वहां पे एलिमेंट के ना फिक्स्ड एक रेशियो होता है या एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। मतलब जैसे कि वाटर की बात कर ली जाए तो वाटर में एक फिक्स्ड रेशियो है या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दो हाइड्रोजन होगा और एक आपका ऑक्सीजन होगा। अब ये वाटर कहीं का भी आप ले लीजिए, ये वाटर आप गंगा जल का ले लीजिए या फिर आप किसी नदी की ले लीजिए या आप किसी समुद्र की ले लीजिए, आप धनबाद से कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता से आप रांची आ जाइए, रांची से आप दिल्ली चले जाइए, इन सभी जगहों का आप वाटर लीजिएगा तो उसमें दो हाइड्रोजन होगा, यानी कि टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और एक एलिमेंट्स क्या होगा आपको ऑक्सीजन होगा। ये एलिमेंट्स मैंने क्यों बोला आप समझिए, एलिमेंट्स को मैंने क्या डिफाइन किया था कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एक आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं, इसके एटम है कि नहीं, और देखिए इसमें भी एक ऑक्सीजन है तो इसमें भी सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। तो ये आपको मैंने ये बोला कि अगर कोई भी कंपाउंड होगा H2O जैसे कि क्या कंपाउंड है, एक यौगिक है, क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। तो लेकिन इसमें जो एटम्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, एक फिक्स रेशियो में हो। जैसे कि मैं एक और कंपाउंड का एग्जांपल आपको लूं, जैसे कि नमक यानी कि NaCl।
अब हमको ये बताइए ये किससे मिलके बना है, एक तो सोडियम से मिलके बना है और एक आपका क्लोरीन से मिलके बना है। यानी आप इसका फर्दर ब्रेक डाउन करिएगा तो सबसे छोटा सा जो एटम मिलेगा और इसका जो सबसे छोटा सा एटम मिलेगा, इसमें किसकी प्रॉपर्टी होंगी, क्लोरीन की, और इसमें किसकी होगी, सोडियम की। तो जब इन दोनों को आप कंबाइन करिए, ये दोनों एटम को आपने क्या किया, कंबाइन किया, सोडियम के और क्लोरीन की, तो क्या बन गया, एक आपका सोडियम का और एक क्लोरीन के मिल करके क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये इसमें मॉलिक्यूल्स में कैसे हैं, डिफरेंट एटम, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, इसलिए इसको आप क्या नाम दिए, यौगिक का नाम दिए। लेकिन ये भी फिक्स है, जो आपका नमक होगा चाहे किसी भी समुद्र का, उसमें सोडियम की रेशियो और क्लोरीन की रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। क्लियर है कि नहीं है, बताइए। तो ये आपको याद रखना है। बाकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ठीक है ना, कंपाउंड जो है वो पदार्थ की, कंपोज ऑफ 2 और मोर, ध्यान ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, इंग्लिश वाले सुनिएगा, हिंदी वालों को तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है। जैसे कि ग्लूकोज लीजिएगा C6H12O6, यानी कि वहां पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन का भी आइटम है, कार्बन का भी आइटम है, हाइड्रोजन, भाई देखिए C6H12O6, इसमें किसका किसका आइटम है, एक कार्बन का मिलेगा, एक हाइड्रोजन का मिलेगा, एक ऑक्सीजन, तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे क्या 3 मिल गए आइटम, तो ये भी यौगिक हो गया। इसलिए मैंने बोला कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2, कम से कम तो 2 होंगे डिफरेंट आइटम, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 और मोर डिफरेंट, ये याद रखना, डिफरेंट होंगे एटम, या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और वो क्या होगा, केमिकली कंबाइन करेगा, ये केमिकली कंबाइन करता है विथ वन अनदर, एक फिक्स रेशियो में, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। हिंदी में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न, ठीक है ना, भिन्न है, दोनों अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है, भिन्न गुण वाले तत्व अगर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक कॉम्बिनेशन से क्या होता है, आपका यौगिक का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपको वाटर का एग्जांपल दिया, नमक का दे दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, एक हाइड्रोजन का आइटम, एक क्लोरीन का आइटम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक कार्बन का आइटम हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का आइटम हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। देखिए जो एलिमेंट्स कंपाउंड हमने जो पढ़ा उसको मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। एलिमेंट्स को क्या मैं बोल सकता हूँ कि हैज़ ओनली 1 काइंड्स ऑफ एटम, यानी कि 1 काइंड्स ऑफ एटम इसमें होंगे, हिंदी में भी लिख दूंगा 1 काइंड्स ऑफ एटम होंगे, यानी कि एक ही प्रकार के एटम होंगे, एक ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु होंगे, 1 काइंड्स ऑफ एटम होंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में क्या थे, डिफरेंट, या फिर बोल सकते हैं 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स, ठीक है, 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स। क्लियर हो गया। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे थे, ऐसे लिखते थे, सोडियम लिख रहे थे, या हाइड्रोजन गैस ऐसे लिख रहे थे, या फिर क्लोरीन ऐसे लिख रहे हैं, आयरन ऐसे लिख रहे हैं, गोल्ड ऐसे लिख रहे हैं। यानी कि जो आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, SYMBOL सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंपाउंड को मैंने क्या बोला था कि जो 2 और मोर एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, है ना जी। फिक्स रेशियो में होने के कारण इसका अपना एक केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि वाटर को आप लिखते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं CO2, यानी कि यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, मतलब फार्मूला का फॉर्मेशन हो गया। फिर अगर आप, मैं आपको बताऊं, अमोनिया लिखने NH3 हो गया, अगर आप ग्लूकोज लिखेंगे C6H12O6, तो क्या एक फार्मूला है ना यहाँ पर जी, बताइए है कि नहीं है। तो एक रेशियो भी है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच अगर रेशियो बताया जाए तो क्या आ जाएगा, 2:16 है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना आ गया, 1:8 का रेशियो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अगर यहाँ बोला जाए तो 6:12, यानी कि 1:2:1 के रेशियो में यहाँ क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कार्बन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कार्बन आपका 6 दूनी 12, 12 दूनी 32 है, 12 32 है, तो यहाँ पे कितना 4 या 12, 3:8 का रेशियो है, ठीक है भाई। ये चीज़ें क्लियर आ रही है कि नहीं, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। कहने का मतलब क्या है, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। जैसे कि आप H2O को लिखिए तो हाइड्रोजन का वेट एटॉमिक मास लिखिएगा तो कितना होता है, 2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो इसको कट करिए 1:8 होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लिखिए तो कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ 16 दूनी 32, ऑक्सीजन 2, तो इसको कट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 या 12, 4 8 32। NH3 का अमोनिया में अब लिखिए इसी प्रकार से, हाइड्रोजन का 3 और नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 14 है, तो 14:3 होगा, मैंने 1:3 लिख दिया। खैर ये
चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था। जो एलिमेंट में होते हैं जो आइटम क्या होते हैं, सेम टाइप के, सिमिलर टाइप्स के। कंपाउंड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, फिक्स रेशियो में होते हैं। और इसका क्या होता है, अपना एक केमिकल फार्मूला होता है, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटम को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉरी, जो आपका एलिमेंट होगा, यानी कि जो आपका एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, समझिएगा। उतना मैं वहाँ पे नहीं समझाया, अब भी मैं समझाऊंगा इसको। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट वाला सेक्शन के बारे में लिख रहा हूँ। जो एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को फर्दर आप, एलिमेंट कैन नॉट, ध्यान से सुनिएगा, कैन नॉट ब्रेक ब्रोकन इनटू डिफरेंट सब्सटेंस में, ठीक है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझिएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि जो आपका तत्व है, यानी कि जो आपकी एलिमेंट को आप जब ब्रेक करेंगे ना, तो कोई दूसरा आपको डिफरेंट टाइप का आपको एटम नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने आयरन का लिया, अगर आप आयरन को तोड़ रहे हैं ना, तो जो आपको मिलेगा एलिमेंट का ही जो एटम मिलेगा, उसका में आपको जो होगा केवल और केवल एलिमेंट का ही मिलेगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। यानी कि कैन नॉट ब्रोकन इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंस में, आप उसको जब तोड़ेंगे, या फिर आप उसको ऐसे बोलिए कि जो आपका तत्व है, उसको आपके पास ऐसा कोई भी विधि नहीं है जिसको आप तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद आपको कोई भिन्न भिन्न गुण वाले या फिर दो से अधिक आपको पदार्थ में आप उसको विभाजित करेंगे। जो भी मिलेगा आपको सिमिलर टाइप का आयरन का ही, आपको जो भी मिलेगा आयरन की ही प्रॉपर्टीज उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं इसका मतलब यहीं पे यही बोल रहा था। तो ये आपको, ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, हमें ये बताइएगा। ठीक है, एलिमेंट का ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब कंपाउंड में आइए। लेकिन कंपाउंड में एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब आप कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको आप डिफरेंट, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, आप वाटर लीजिए। जब वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिएगा ना, तो ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। तो देखिए, एक अलग प्रॉपर्टी मिल गई आपको हाइड्रोजन। देखिए, ये आपका क्या था, ये आपका कंपाउंड था, यौगिक था, ठीक है, यौगिक था। और ये जो आपने आयरन लिया था Fe, ये क्या था, आपका एलिमेंट था। मैंने बोला था कि एलिमेंट का आप कितना भी ब्रेक डाउन करिए, किसी भी विधि, किसी भी मेथड के द्वारा आप तोड़ने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद जो आपको मिलेगा, वो आपको उसमें केवल और केवल एलिमेंट जो भी मिलेंगे वो आपको आयरन की ही प्रॉपर्टीज मिलेगी। लेकिन आपने जब कंपाउंड का ब्रेक डाउन किया, यानी कि वाटर का आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन किया, तो देखिए आपका अलग हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप हाइड्रोजन का सिंपल सी बात देखिए, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करेगा तब आपका वाटर बनेगा, और उसमें अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। भाई, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसमें केवल आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मिलेगी, इसमें केवल आपको ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो वही मैंने बोला कि आपका जो कंपाउंड होता है उसको आप अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में, ठीक है ना भाई, ब्रोकन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल रिएक्शन, इसके कंस्टिट्यूएंट्स को आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स में। ठीक है, ये कहने का मतलब हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप तोड़िएगा, CO2 क्या है, आपका एक कंपाउंड है, इसको भी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ते हैं हीट देके, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स में आप इसको अलग कर सकते हैं कंपाउंड को, लेकिन आप इस एलिमेंट्स को अलग कंस्टिट्यूएंट्स में अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये आपका पूरा का पूरा आज काफ़ी लंबा क्लास हो गया, कि लंबा क्लास का ये होता ही है, मैंने एक ही पार्ट में कर दिया, वो अलग चीज़ है। एलिमेंट्स और कंपाउंड, आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बेसिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्यों, अब आपको मैं बताता हूँ क्यों। जब आप पढ़ रहे हैं सर एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का नाम, तो आप क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप संरचना पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, किसकी, एटम की। तो ये एटम होता क्या है वो ही नहीं पता, तो आप फिर किसकी संरचना पढ़े। आप जैसे पढ़ रहे हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहले ह्यूमन को तो जान लीजिए भाई, तो आप पहले एटम को तो जान लीजिए, तब तो स्ट्रक्चर उसका देखिएगा कि उसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रही होती है, कितने सेल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब चीज़। तो चलिए भाई, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी एनर्जेटिक क्लास था, और देखिए, चाहता तो इन सारी चीज़ों को इतना मैं समझाता ही भी नहीं। क्या था, एक लाइन में मैं बोल देता, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दोनों को जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है, एलिमेंट क्या होता है जब सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, और कंपाउंड क्या होता है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपस में कंबाइन करेगा तो यौगिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। चलो भाई, अब चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन सर यहाँ समझ नहीं पाते आप चीज़ों को, या इसका आपको ट्रिक दिया जाता है, ठीक है ना, बड़े बड़े टीचर, आप समझ भी रहे होंगे कौन कौन से बड़े बड़े टीचर है, डिजिटल बोर्ड में एनिमेशन से देते हैं चीज़ों को, खैर जो भी है।
तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इनका ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। बड़ा लेटर होगा, आगे होगा, पीछे छोटा लेटर होगा। भाई साइंस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। एग्जामिनेशन में बहुत साइंस हम यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन कंसेप्ट तो यूज़ होता ही है। अब इस कंसेप्ट से आप खेलेगा पूरा केमिस्ट्री, और यकीन मानिए फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं सर। अच्छा पढ़ाते नहीं, कोशिश करते हैं, फिजिक्स भी अच्छा पढ़ाने की, केमिस्ट्री की व बायोलॉजी भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। बस उम्मीद और भरोसा बनाए रखिएगा और रिले करिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा ना एक टीचर से। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से ही केवल, कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो उन पर विश्वास बनाइएगा जरूर। उस विश्वास के बदौलत आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। बाकी ऐसे भी विश्वास नहीं कि आंख बंद करके विश्वास कर लें, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। बाकी ये जो ब्लूप्रिंट हमारा केमिस्ट्री में था, मैटर्स खत्म, फिजिकल क्लासिफिकेशन पूरा खत्म, सॉलिड लिक्विड गैस, केमिकल क्लासिफिकेशन जो केमिकल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्योर मैटर के बारे में। अब हम आपको कल बताएंगे प्योर मैटर क्या होता है। हालांकि एलिमेंट कंपाउंड मैंने समझा दिया। अब देखिए यही एलिमेंट जो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, टोटल आपके अभी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 ऐसे एलिमेंट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं मेटल चैप्टर में, एक नॉन मेटल चैप्टर, एक मेटलॉइड बोलते हैं। तो एलिमेंट उड़ा दिए हैं, कंपाउंड उड़ा दिए हैं, आपका उड़ा दिए मतलब समझा दिए हैं, मिक्सचर बता देंगे आपको। और प्योर मैटर मतलब क्या, प्योर मैटर मतलब क्या समझ रहे, प्योर है एकदम, दूध प्योर चाहिए, मतलब खाटी दूध चाहिए तो केवल उसमें दूध ही होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरा कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे एलिमेंट, अब कंपाउंड में भी आप सोचे सर कंपाउंड आपका प्योर कैसे हो गया, यहाँ तो वाटर में आपने दो चीज़ मिला दिया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नहीं नहीं भाई समझो, ये प्योर कैसे है, वाटर भी आपका प्योर हो गया। जैसे इसका वर्जन ब्रेक डाउन करेंगे तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला, ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये जो एक यूनिट में जो मिले ना, ये केवल और केवल इसमें आपका इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही प्रॉपर्टी है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही प्रॉपर्टी है। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपके वाटर बने, तो इसीलिए प्योर होगा, खाटी दूध ये भी हुआ। तो ये आपका प्योर इसीलिए होता है प्योर मैटर। आप प्योर तो समझाएंगे क्या, प्योर मतलब प्योर जिसमें सेम 100% गोल्ड प्योर, तो केवल उसमें कार्बन ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो गोल्ड ही होना चाहिए। आयरन है तो भाई केवल और केवल आयरन ही होना चाहिए, उसमें कोई स्टील एल्यूमिनियम नहीं मिला देना चाहिए, तो उसको आप प्योर बोलेंगे। दूध से एग्जांपल से समझिए ना प्योर क्या, दूध में पानी नहीं होना चाहिए भाई, बस अगर पानी आ गया यानी कि अडल्ट्रेशन हो गया, मिलावट हो गया, इट मीन्स वो प्योर नहीं रहा, तो प्योर। और मिक्सचर आपका इम्प्योर हो गया, जैसे कि ग्लूकोज, उसमें कार्बन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। नाली का पानी ले लीजिए ना भाई, उसमें पानी के साथ साथ बालू भी है, बालू के साथ साथ और भी बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। तो शरबत ले लीजिए, शरबत भी क्या है, एक मिक्सचर हो गया, उसमें क्या आ गया, पानी आ गया, चीनी आ गया, आप उसमें नमक भी कभी कभी डाल लेते हैं, तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें आ जाती है, तो वो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। तो मिक्सचर को पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।